मैथ्स के पोल वेरिफिकेशन में मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कल के दिए गए इस क्वेश्चन को अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप में देखा होगा तो जिसको देख करके रियलिटी में बड़ी खुशी हुई। उत्तर देने वालों का जो सही उत्तर देने वालों का परसेंटेज है 76% है। जितने लोगों ने भी इस पोल में पार्टिसिपेट किया था मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर सही रिस्पॉन्स किया, सही रिजल्ट किया है। तो इसको देख करके रियलिटी में खुशी हो रही है। और ज़रूरी नहीं कि हम वही प्रश्न लें जिसमें सब लोग गलत आंसर दिए हों या मैक्सिमम लोग गलत दिए हैं। ऐसे भी प्रश्न लिए जाएंगे जिसमें अक्सर लोगों ने सही उत्तर दिया है। प्रश्न क्या था और प्रश्न क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो उनमें से बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। आपने अभी KVS PRT का पेपर अगर देखा होगा, और सब लोग देखते ही हैं, आप भले उसमें पार्टिसिपेट किए हो ना किए हो, लेकिन क्वेश्चंस इधर उधर से या हम लोगों के मीडियम से जो एनालिसिस थी उस पर मिला होगा कि ऐसे प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में आए थे। अब वो 3 नहीं थे, कभी 5 थे, कभी 10 थे, कभी 8 थे, लेकिन संख्याएं कुछ पैटर्न कुछ इसी प्रकार का था कि हमको कुछ क्रमागत संख्याओं का योग पता रहता था। उनमें से हमें पहली संख्या निकालनी होती थी, अंतिम निकालनी होती थी या बीच की निकालनी होती थी। आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी पूरी एनालिसिस करता हूँ। और इन 76% वाले जितने लोग हैं ये सब बधाई के पात्र हैं, लेकिन बाकियों से भी कहूँगा भैया थोड़ा मेहनत करिए। आप 36 मत दीजिए। आप 4% लोग 49 जो दिए हैं और जो यहाँ पर 4% लोग 16 दिए हैं, वो थोड़ा सा मेहनत करें यहाँ पर, क्योंकि जब ये आसान प्रश्न और अक्सर सही लोग उत्तर दे रहे हैं तो आपको सही रिस्पॉन्स यहाँ पर करना चाहिए था। मतलब आपको आंसर देने के पहले पेन कापी अच्छे से उठानी चाहिए। प्रश्न क्या है, 3 क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती हैं, और क्रम से भी आने का कुछ पैटर्न अलग अलग 2 प्रकार का होता है जो कन्फ्यूज करता है। एक ऐसा होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि पदों के अंतर समान है। हालांकि जब हम पैटर्न बनाते हैं तो काफ़ी कुछ रिलेट करता है, लेकिन अंतर समान होना और क्रमागत होना में फ़र्क है। अगर अंतर समान है तो संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं, वह जो ग्रुप होता है, और उसमें अंतर का कोई फिक्स पैटर्न, फिक्स टर्म नहीं होता है कि आप 1 का ही अंतर रखें या 2 का रखें। वो 100 का भी अंतर हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, 15, 20, 50 का भी हो सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याएं, अर्थात ऐसी संख्याएं जो कि एक एक के गैप पे हैं। जैसे अगर आप कोई भी संख्या समूह उठाइए, मान लीजिए हमने सम संख्याओं को उठाया तो 2, 4, 6, 8 है, इसको क्रमागत नहीं कर सकते हैं। 1, 3, 5, 7 है, इसको क्रमागत नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर नेचुरल नंबर की बात आई तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, होल नंबर की बात आई 0 के बाद 1, 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप ये नंबर आपके क्रमागत है, जो कि नेचुरल हो सकते हैं, होल हो सकते हैं, अर्थात प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के रूप में हो सकते हैं, जिनको हम क्रमागत कह सकते हैं। अर्थात इनके हर पदों के बीच 1 का अंतर होता है। मतलब ये सार्वंतर भी सेम रखते हैं, अर्थात समांतर श्रेणी के गुण को भी फॉलो करते हैं, उसके भी रूल को फॉलो करते हैं, बट इनका एक स्पेसिफिक नेचर होता है कि इनके पदों का अंतर केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, तो समांतर श्रेणी से रिलेट करते हैं तो यहाँ पर एक शब्द बनकर आता है कि सभी समांतर श्रेणी में आने वाली जो कम्बिनेशन है वो क्रमागत को फॉलो नहीं करेंगी, लेकिन जो क्रमागत में हैं वो समांतर श्रेणी के सभी गुणों को फॉलो करेंगे। अर्थात इनका समूह कुछ ऐसे होगा, n+1 और n+2। ये आप देखो तो क्रमागत है। ये क्या है? क्रमागत है, जो 1 1 के अंतर पर हैं। हमसे कहा केवल ये संख्याएं 3 ही हैं, याद रखिए 3 ही है और इनका योग 15 है। अक्सर हम लोग बहुत रिस्क नहीं लेते हैं, मानते हैं कि पहली संख्या n है, दूसरी n+1 है, तीसरी n+2 है, और सभी को जोड़ने की बात करो तो n+1 और n+2 अगर हम जोड़ दें प्रत्येक को, देखिए यहाँ पर प्लस लगा दें तो यह जुड़ करके 15 हो जाए। n को 3 बार जोड़िए तो 3n हो गया, और 1 + 2 3 हो गया, बराबर 15 हो गया। तो 3n बराबर आपका 12 हो गया और n बराबर यहाँ पर 4 हो गया। मतलब पहली संख्या 4 हो गई, ये जो संख्या थी 4 हो गई, दूसरी संख्या 4 1 5 हो गई, और तीसरी संख्या 4 2 6 हो गई। ये 3 संख्याएं आपको प्राप्त हो गई। और ऐसी दशा में अगर हम इन 3 संख्याओं में जो बीच वाली संख्या इसका वर्ग आपसे पूछें तो 5 का वर्ग 25 होता है, जो कि सेकंड ऑप्शन में था। 76% लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। मैंने कहा ये तो वो टर्म है जब आप जनरली कर लेते हैं ऐसे लोग, लेकिन इसके लिए मैं एक तरीका और आपको बताता हूँ, उसको भी ध्यान में रखने की आपको ज़रूरत है। तरीका ये है कि जब भी कभी ऐसा प्रश्न दिखे, जब हम बात किसकी करें, क्रमागत संख्याओं की, तो क्रमागत संख्याओं की जब जब बात आए या संख्याएं हो हमारे पास, और उन संख्याओं का अगर आपको योग दिया हो, क्या दिया हो, योग दिया है, क्रमागत संख्याएं हैं और उनका योग दिया हुआ है, ऐसे में हमको बीच वाली संख्या अर्थात मिडिल नंबर फाइंड करने का तरीका पता होना चाहिए। मिडिल नंबर अर्थात इसको कहते हैं बीच वाली संख्या, जो बीच नंबर है, बीच की संख्या। तो बीच की जो संख्या होती है वो डिपेंड करती है इस पैटर्न पर, इस फार्मूले पर कि योग बटा, अर्थात जो सम रहेगा आपका, सम डिवाइड बाई संख्या, अर्थात
जो पद हैं, बेसिकली आप टर्म कह सकते हैं, नंबर कह सकते हैं, इसको आप टर्म ही या पद कहिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। टर्म, कितने टर्म हैं कुल। हमने कहा कि हम मिडिल नंबर, बीच का नंबर निकालना चाहते तो हमको जो संख्याओं का योग दिया है, जोड़ जो दिया हुआ है, जो कि 15 है, 15 को किससे भाग कर देंगे 3, क्योंकि संख्याएं कुल 3 हैं। तो 3 × 5 = 15 होता है, अर्थात बीच की संख्या आपकी क्या हो गई 5। और अगर हमसे पहले की पूछता तो क्या होता बताइए, पहले की पूछता तो होता 4, उसके बाद की पूछता तो क्या होता 6। ऐसे कभी कभी 5 संख्याओं का योग दिया हो तो 5 से भाग करिए, तो हम अगर बीच का पता कर ले तो इसके पहले भी निकाल सकते हैं, बाद और बाद भी निकाल सकते हैं। मतलब जैसे सबसे छोटी पूछेगा तो आप समझ गए हैं, सबसे बड़ी पूछेगा तो आप समझ गए हैं। बीच वाली संख्या का पूछा नहीं था उसके बारे में, बल्कि उससे कहा था उसका वर्ग क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा। तो स्क्वायर आपने देखा था कितना आ रहा है 25। तो ऐसे ही कभी भी हमसे कोई भी संख्या समूह देगा या क्रमागत संख्याओं की बात करेगा तो जितने पद रहेंगे उनसे हम योग को भाग करके मिडिल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और हम फिर मिडिल अगर पता कर गए या पता चला तो हम किनारे के कोई भी नंबर तक हम रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। फिलहाल इसने मिडिल के स्क्वायर की बात की थी। तो उत्तर इस प्रश्न के लिए आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो सम आया है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर उसका सम आ रहा है 25। मतलब इस रिजल्ट को हम लोग नोटिस करें कि सही उत्तर 25 है, जो कि आपको सही आंसर दे रहा है। तो आप सभी लोगों ने, जितने लोगों ने 25 को सेलेक्ट किया है, 76% लोगों ने, वो सब बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर पर यह आपका प्रयास जो है पोल वेरिफिकेशन का, पोल कराने का, पोल में पार्टिसिपेट करने का, यह वास्तव में काम का है। और आप प्रतिदिन के पोल वेरिफिकेशन में या प्रतिदिन की पोल एक्टिविटी में आप जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए रहिए, जिससे मैथ के जो प्रश्न हो ऑथेंटिक और इम्पॉर्टेंट और साथ साथ अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा को कवर करने वाले, उनको आप लोग ज़रूर अप्लाई करिए, उनको सॉल्व करिए, उत्तर दीजिए। और जब वेरिफिकेशन कराऊँ तो उसमें आप सही तरह से उसका एनालिसिस चेक करिए, सही किया है तो भी चेक करिए, गलत किया है तो आप उसको सही करिए। और अपने फीडबैक, अपने सुझाव, मतलब अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर आपने सही किया है, जो आपका उत्तर आया है, तो अंतिम में जरूर ईमानदारी से बता दिया करिए कि सर मैंने इसको गलत किया है कि सही किया है, और ये प्रयास कैसा लगा इसको भी ज़रूर बताया करिए। साथ साथ प्रतिदिन की इन्वॉल्वमेंट आप अपनी दिखाइए। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।